रात भर बिजली वालों के अंधेर करती रही। एक तो बिना बोले लाइट जा रही है, लोगों को दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल याद आने लगा। कल अहमदाबाद की घटना में जिन लोगों का इस हादसे में दुखद निधन हुआ है, उसमें इंदौर की भी एक बहू है। और आज अखबार जो है मोहन सेंगर जी के जन्मदिन से भरे पड़े। जिला बदल करने के बाद टीआई ने खुद ही उनके घर में माइक लगवा के अनाउंस करवा दिया कि इनका जिला बदल हो चुका है। बड़े मजबे के साथ ही बात पहुंचाई है लोगों तक, ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए। टीआई आरडी कानवा खुद उसके घर के बाहर पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए, उसको बाहर बुलाया कि इस बंदे को 6 महीने के लिए हमने जिला बदल कर दिया है। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा आज फिर चाय के साथ ही। आज खबरें ही हैं, शहर में कोई विशेष इवेंट तो नहीं है। कल अहमदाबाद की घटना में जिन लोगों का इस हादसे में दुखद निधन हुआ है, उसमें इंदौर की भी एक बहू है जिसका निधन इस हादसे में अपने पति से मिलने जा रही थी। उस परिवार ने भी कुछ ना कुछ खोया है। लगभग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लोग खो ही रहे हैं इस हादसे में। आज प्रधानमंत्री जी भी पहुँचे थे वहाँ और उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है। मामला गंभीर है, जांच हो रही है कि आगे कैसे क्या हुआ है, क्योंकि अत्याधुनिक व्यवस्था से भरा हुआ विमान था ये। चलिए उस पर हम बात करेंगे कभी और, पर अब हम अखबारों की बात करें। शेखर जी शुरू करें? जी बिल्कुल। तो ये प्रभात खंड से आज हम शुरू कर रहे हैं। आज श्री मोहन सेंगर जी का जन्मदिन भी है। मोहन सेंगर जी जो है कांग्रेस के पहले नेता रहे, भाजपा में आ गए हैं और आज अखबार जो है मोहन सेंगर जी के जन्मदिन से भरे पड़े हुए हैं। हमारी तरफ से ही बधाई। अब हम खबरों की बात कर लेते हैं। इसमें खबरें निकालना पड़ रही है आज, क्योंकि विज्ञापन ज़्यादा है। तो एक तो बिजली पे एक साथ ही बात कर लेंगे। सब अखबारों में खबर एक बड़ी है कि आज बिजली का रात को हवा और या लाइट भी नहीं रही है, सवेरे पानी भी नहीं मिला। इन सब को लेकर हम बात कर लेंगे और इस पर हम बात कर लेते हैं। ये खबर ऐसी है जिस पर मंत्रालय के खिलाफ उड़ खड़ी हुई हैं महिलाएं, और जो है उन्होंने बिल्कुल मैदान पकड़ लिया। चंदन नगर की शराब की दुकान स्कीम नंबर 71 में पहुँच गई और 71 नंबर जो इलाका है बड़ा सम्भ्रांत लोगों का इलाका कहलाता है, परिवार वाले रहते हैं, और वहाँ पर सब महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया इस शराब की दुकान के खिलाफ। पर होता जाता कुछ है नहीं। मुझे लगता है थोड़े दिन बाद सरकार के राजस्व का इससे बड़ा फ़ायदा होता है, और सरकार को तो पैसा दिखता है तो शराब नहीं दिखती उनको, और उनके लिए बड़ी सुविधाओं का ध्यान भी रखती है शराबियों के लिए, क्योंकि बड़ा राजस्व मिलता है। देखते हैं क्या है। क्या शेखर जी, क्या मामला रहेगा? आमतौर पर देखा जाता है कि शराब की जो दुकानें होती है, जो अपनी नई जगह पर नया ठेका होने के बाद 1 अप्रैल से नई जगह पर जाती है, लेकिन इस शराब की दुकान को लेकर दिलचस्प कहानी है कि चंदन नगर में एक जगह कंपोजिट 2 दुकानें हुआ करती थी, जो अपने दायरे को बढ़ाती हुई 4 जून को जो है ये दुकान जो है सीधा स्कीम 71 पर अक्षत गार्डन के पास में पहुँच गई। अब ये दुकान जो है वहाँ पहुँची और रहवासियों ने विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि वो आसपास रहने वाले सब सम्भ्रांत परिवार के लोग हैं, सब पढ़े लिखे कामकाजी लोग हैं। उन लोगों की दिक्कत ये, उनका कहना ये है, वहाँ खासकर महिलाओं का कहना। कल जब मैं वहाँ पर मौके पर हमने देखा वहाँ पर, तो महिलाओं ने जो इसको लेकर पीड़ा जाहिर की। एक महिला की एक लाइन मुझे आज भी याद है। कहती है वो कि मेरा 5 साल का बेटा मुझसे पूछता है कि माँ आप वहाँ क्यों बैठी रहती हो, तो उससे मुझे बताना पड़ता है कि बेटा वो गंदी दुकान है, वहाँ गंदे लोग बैठते हैं, उन्हें भगाने के लिए मुझे वहाँ बैठना पड़ता हैगा। जब मालिनी गौड़ ने 2 दिन पहले उस दुकान पर ताले लगा दिए थे, तो उसका वीडियो दिखाते हुए माँ जो उस बेटे को समझाती है कि यह गंदी जगह हैगी। तो एक बड़ा मार्मिक सी बात देखने को मिली। महिलाओं का कहना था कि वैसे भी आने वाली पीढ़ी, नए बच्चे हैं, बड़ी तेज़ी से जो है गुमराह हो रहे हैं, गलत रास्तों पर जा रहे हैं। इस तरीके की दुकानें हमारे घर के नज़दीक आ जाएगी तो क्या असर पड़ने वाला है। बच्चे यहीं से स्कूल जाते हैं, इनका बस स्टॉप है, पास में सब्जी मंडी हैगी, हॉस्पिटल यहीं पर हैगा। तो इस तरीके की दुकान को यहाँ लाना जो है हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। एक अच्छे माहौल को गंदा करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके लिए वे कतई तैयार नहीं है। 10 दिन से महिलाएं सुबह और शाम पूरे समय डटी हुई है और दुकान के बाहर ही डेरा डाले बैठी हुई है। ऐसे में हालात आप देखेंगे वैसे बड़े विचित्र से होते हैं। तो नशेड़ी पियक्कड़ लोग जो हैं वे शराब खरीदने जाना चाहते हैं, दुकानदार अंदर दुकान खोल कर बैठा है, लेकिन हिम्मत जुटा नहीं पाते कि अंदर जाके शराब ले आए। अच्छा, एक जोन की दुकान दूसरे जोन में भी नहीं खोली जा सकती ना। इसका एक उदाहरण ये है कि एक रेलवे स्टेशन के जो क्षेत्र है काशी बोल्ला वाला, वहाँ की स्नेलतागंज की जो शराब की दुकान है वो उठा के मालवा में पहुँचा दी गई, क्योंकि यह जगह कहीं मिल नहीं रही थी। तो इनका कोई शेड्यूल नहीं होता जिसको जहाँ जगह मिल जाए, क्योंकि पैसे का मामला है, सरकार को राजस्व मिलता है, इसलिए सरकार उसका ध्यान रखती है, कलेक्टर विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। अब हम अग्निबाण खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निबाण खबरों में आज 22 पेज का अखबार है, 15 पेज पे मोहन सेंगर जी छाए हुए हैं इसके अंदर। एक खबर निकाल लेते छोटी सी, जिस पर हम बात कर लेंगे। ये पहली बार ऐसा हुआ है
ये टीआई के दरवाजे जो है खुद बैंड बाजे लेके पहुंचे हैं, मतलब मुनादी के लिए मामला है जिला बदर का। तो जिला बदर करने के बाद टीआई ने खुद ही उनके घर में माइक वाइक लगवा के अनाउंस करवा दिया कि इनका जिला बदर हो चुका है। बड़े मजबे के साथ ही बात पहुंचाई है लोगों तक ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए इज्जत खराब होना कैसी होती है। चलिए बताइए सर क्या बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प खबर है। मुझे लगता है कि इसलिए इसको आज हमने चुनी हुई है कि इस प्रोग्राम को देखने वाले भी समझें कि ये किस तरीके का एक बड़ा सा रोचक काम पुलिस ने किया है। अभी तक हम देखते हैं कि जिला प्रशासन से जिन लोगों को जिला बदर, मतलब जिला बदर में आपको बता दूं, मतलब इन शहर के आसपास के जिले के आसपास के जो 6 जिले उनकी सीमा से बाहर इन्हें बाहर कर दिया जाता है कि अब आप यहाँ दिखाई मत देना। 6 महीने के लिए इंदौर से जिला बदर किया गया है, जिसको भी किया गया है परदेसीपुरा के एक पुराने बदमाश को किया गया है। तो अब उसका जो फरमान जारी हुआ है उसको लेकर टीआई आरडी कानवा खुद उसके घर के बाहर पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए, उसको बाहर बुलाया और बाकायदा माइक लेके उन्होंने मनियादी की है कि इस बंदे को 6 महीने के लिए हमने जिला बदर कर दिया है, अब ये इलाके में कहीं पाया गया तो हमें खबर दे, हम इसकी खैर नहीं है इसकी। तो ये बड़ा एक रोचक किस्सा था। वजह ये है कि अभी तक जितने भी जिला बदर होते आए हैं वे सिर्फ अपना घर छोड़कर अपने आसपास घूमते दिखाई देते हैं, रात में घर भी पहुंच जाते हैं, पुलिस की नज़र रहती नहीं है। आम लोगों को भी, वहाँ के मोहल्ले वालों को भी पता नहीं होता है कि जिला बदर हैगा, पता ही नहीं चलता है। ये एक अच्छा तरीका जो इजाद किया आरडी कानवा ने, तारीफ काबिल है। एक और खबर ये है कि इसको तो खेल मैं आपको डाल देता हूँ कि कल जो जनता नगर में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था कमिश्नर की तरफ से, दीपक सिंह जी की तरफ से चल रहा है ये शिविर बड़े पैमाने पर। इसमें मैक्सिमम महिलाएं जो है फैटी लीवर की शिकार पाई गई। मतलब सबसे ज़्यादा जिसे कहा जाए कि पेट बढ़ने का मामला जो हो रहा है या स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है फैटी लीवर का, वो महिलाओं में ही पाया गया है। और उसका मूलतः कारण ये होता है कि हम निरंतर अपने जीवन को नियमित रूप से जीने की कोशिश नहीं करते। अब हम दोपहर की खबरों की बात करें तो दोपहर के मैं पहले पेज की खबरों की बात कर लेता हूँ। पिछले आप समझ लीजिए जब से भारत पाक संघर्ष खत्म हुआ है, मतलब जब से सीज फायर हुआ है, तब से लगातार 11 बार राहुल गांधी जी बोल चुके हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि सीज फायर ट्रंप के कहने से रोका या नहीं। सरकार इसका खंडन कर चुकी, पर आज फिर एक बार ट्रंप ने वाशिंगटन में ये दावा किया है बाकायदा विधिवत कि मैंने ही भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है और इसका श्रेय भी मुझे मिलना चाहिए। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि और क्रेडिट भी मिलना चाहिए। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि कश्मीर के में भी अहम भूमिका निभाने को तैयार हो चुके हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि सरकार इधर लगातार खंडन कर रही है और मोदी जी के अभिन्न मित्र ट्रंप जो हैं, जो एक बार ट्रंप सरकार वाले हैं, वो बिल्कुल मोदी जी के पीछे भिड़े हुए हैं और वो सिद्ध करके मानेंगे आखिरी में। मुझे लगता है कि ये मेरे ही कारण युद्ध रुका है, नरेंद्र मोदी जी की इस पर कोई भूमिका नहीं है। एक और मामला आज बहुत बड़ा हुआ है। इजराइल ने बहुत बड़ा हमला ईरान पे कर दिया है, तेहरान पे किया हमला, और इस हमले के बाद में आज दुनिया भर के बाजार इतनी बुरी तरह टूटे हैं, शेयर बाजार की 2 मिनट में ही आज जो है 2 मिनट के अंदर ही 8 से 9 लाख रुपए निवेशकों के सुहा हो गए। अब अगर ये युद्ध बढ़ा, क्योंकि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की है, अगर ये युद्ध बढ़ा तो ये मान के चलिए कि अगले कुछ दिनों में तेल के भाव में ज़बरदस्त आग लग चुकी है। सोना आज 1 लाख रुपए के पार पहुंच गया है, क्योंकि जैसे युद्ध की स्थिति बनेगी सोने की मांग तुरंत बढ़ जाती है और उसके चलते जो है ये सोने की मांग के कारण जो है एक बार फिर आपको जो है देखने को मिलेगा अगले कुछ दिनों में। मुझे लगता है कि बाजार अब अगले हफ्ते जब सोमवार को खुलेगा तब पता लगेगा हमें। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका की खबरों की। पत्रिका में जो खबर है वो सभी में है, इसीलिए हमको लगा किसी एक अखबार से खबर उठाई जानी चाहिए कि रात को बिजली गायब रही, सुबह पानी गायब रहा, रात भर बिजली वालों के अंधेर करती रही। एक तो बिना बोले लाइट जा रही है, पूरी तरह से झूठ बोला जा रहा है लाइट को लेकर कि कोई कटौती नहीं हो रही, कुछ नहीं, जबकि आपको आश्चर्य होगा हर क्षेत्र में रात को लाइट कट रही है, लाइट बंद की जा रही है। इसका मतलब ये मान के चला जाए कि अब कटौती शुरू हो गई है। लोगों को दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल याद आने लगा है। कल भी मैं जिस इलाके में रहता हूँ, अगर मान लूँ परदेसीपुरे में, तब भी वहाँ 11 से 11:30 तक लाइट नहीं थी, आधे घंटे बाद लाइट आई। ऐसे कई इलाकों में लाइट अलग अलग हिस्सों में बंद हो रही है और काम चलाया जा रहा है। क्या शेखर जी पूरा मामला है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिजली विभाग जो है मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की जो किरकिरी करा रहा है, खास करके इंदौर में जो हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है देहात जैसे हालात जो है इंदौर में कर दिए गए हैं। जरा सी हवा चलती है या तूफान आता है या बारिश होती है तो बिजली जो है बंद कर दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि बिजली विभाग जो होता है बारिश के पहले जो पेड़ों की छटाई करता है, जिसके नाम पर कल इतने समय तक घंटों बिजली बंद रही है, देर रात तक कई इलाकों में आई, कहीं तो सुबह बिजली आई हैगी, तो कटाई छटाई का काम इन्होंने वक्त पे रहते क्यों नहीं किया? ये इनकी बड़ी नाकामी साबित होती है। चल रहा था ना बकायदा, एक महीने यही काम करा कटाई छटाई का भाई साहब, चल रहा था। इसका मतलब ये है कि इन्होंने काम को पूरी ईमानदारी से नहीं किया गया है और इन्होंने जहां जहां पेड़ काटे जाने थे, जहां डगाले काटी जानी थी, इस पर काम नहीं किया। ये इनकी नाकामी साबित करता हैगा
और बात करते हैं बिजली आपने गुल कर दी, वापस आपको खुद को पता नहीं कब होगा। वरना अभी कुछ दिनों से दिखावे के लिए आपके मोबाइल पर संदेश भेज देते हैं कि उस लाइन के उस फीडर की लाइन में ये फॉल्ट आ गया, बंद हो गई है, इसकी वजह से क्षमा प्रार्थी हैं। कल तो इस तरीके के मैसेज भी नहीं चलाए, क्योंकि उन्हें पता है कि मैसेज चलाने का कोई फायदा नहीं। सबको इस शहर में लोगों को समझ आ गया है कि बिजली विभाग जो है अंधेरे में डुबोने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है, और ये सरकार को लोगों के प्रति एक गुस्सा जो है पैदा कर रहा है। अब हम पानी की बात कर लें तो आज सुबह जो हुआ है, कल जो आंधी तूफान आया है उसकी वजह से नर्मदा के तीनों फेस का पानी जो है इंदौर में आता बंद हो गया। इसकी वजह से आज शहर की अधिकांश टंकियां खाली रही है। जो टंकियां मामूली भराई थी वो भी कम प्रेशर में भराई थी। अब हालात ये हो गई, कल रात अंधेरे में रहे, सुबह जो है खाली पानी के लिए तरसते रहे। तो ये इंदौर के जो हालात कर दिए गए हैं बिजली विभाग और नर्मदा विभाग ने मिलकर, इससे लोगों को आज दिन भर चर्चा का विषय यही रहा है। इसलिए आज हमने नया विषय जो चर्चा का नहीं चुनाएगा। और इससे आप ये भी समझ लीजिए कि जो आपको आश्चर्य होगा कि बिजली का पश्चिमी क्षेत्र का मेंटेनेंस का कितना बजट है। 8 करोड़ रुपए के लगभग बजट है इनका साल भर का, कि जिसके अंदर मेंटेनेंस किया जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि मेंटेनेंस की क्या हालत। और बिजली कंपनी के किसी एक अधिकारी ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये मेंटेनेंस, इनसे ये पूछो, इन्हें यही नहीं मालूम है यहाँ जो अधिकारी मौजूद हैं कि आपका कार्य क्षेत्र कितना बढ़ गया है। नई नई कॉलोनियाँ बन गई नए नए क्षेत्रों में, और पहले कितना स्टाफ काम करता था, आज कितना स्टाफ काम कर रहा है। मतलब स्टाफ की भारी कमी हो चुकी है। मेंटेनेंस के नाम पर कोई स्टाफ नहीं है इनके पास में। और इसीलिए हो ये रहा है कि ये कहीं पर भी जो है ये बिजली का मेंटेनेंस जो है ये झाड़ वाड़ काटने का काम, 3 साल तक तो बिजली के मेंटेनेंस का कोई काम अभी हुआ ही नहीं कोरोना के बाद में। ये तो अब शुरू हुआ, जब हल्ला मचला शुरू हुआ तब उसके बाद में। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है शहर के लिए। और शेखर जी ने सही कहा है कि धीरे धीरे लोगों में इस बात की नाराज़गी पैदा हो रही है, जो रात रात को इतनी भीषण गर्मी में बाहर बैठे रहते हैं, बाहर लाइट बंद होने के बाद में, वे सब आजकल मानने लगे हैं कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में आ गए हैं वे लोग। और मुझे ऐसा लगता है कि राजनेताओं के, हमने पहले भी कहा था कि उनके यहाँ तो सब लगा हुआ है, इन्वर्टर वगैरह लगे, तो उनको तो पता ही नहीं लगता कि लाइट कब गई और कब आ गई है, तो उनको मालूम नहीं पड़ता। पर भाई साहब, इसमें सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि इस जो परेशानी से जो शहर के लोग जूझ रहे हैं, उसकी मदद के लिए कोई दल आगे नहीं आ रहा है। उनकी दोनों की अपनी मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं आ सकता कि खुद की सरकार है, अपनी सरकार के खिलाफ हल्ला बोझ नहीं सकते। कांग्रेस अगर हल्ला मचाने आएगी तो कांग्रेस को कहना पड़ेगा कि हमारे कार्यकाल में जैसी हालत होती थी वैसी कर दी है, तो अपनी बुराई खुद कर नहीं सकते। हाँ, उनकी विचारों की अपनी मजबूरी। पहली बात तो उनकी खुद की बिजली गई हुई, तो वो दूसरों की बिजली क्या सुधारेंगे, पहले वो अपनी घर की बिजली सुधार लें। यही एक बड़ी बात होगी। तो कुल मिलाकर ये आज का कार्यक्रम रहा हमारा, जिसमें हमने आपसे खबरें आज बहुत ज़्यादा थी नहीं, हमें भी लगा कि आज खबरें नहीं है तो हम बिजली पर आपसे इस मामलों में बात कर लें। ये कार्यक्रम पूरी तरह से आपके लिए बनाया जाता। हम इस कार्यक्रम में कुछ तब्दीली भी करना चाहते हैं, हम आपसे सुझाव भी चाहते हैं। और आप इस कार्यक्रम को अगर देख रहे हैं तो हम चाहेंगे अधिक से अधिक लाइक करिए और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक इसे पहुंचाइए। आपका स्नेह मिल रहा है। ये पहला कार्यक्रम है इंदौर में जो निरंतर बन रहा है और 150 एपिसोड के करीब हम पहुंच रहे हैं। जिस दिन हम पहुंचेंगे आपका धन्यवाद भी अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।